आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप क्या प्लान कर रहे हैं, चलिए कोर 5 सुपर क्लब विद इंडिया। हा क्या नाम है, सुपर क्लब पार्टी। क्यों, तो ये देख सकते हैं, ये सब पार्टी करेंगे। और बाकी हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की प्रीमियम ई बुक, अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स लिया है तो आपको ये ई बुक लेने की ज़रूरत नहीं, उसमें तो फ्री है। बाकी ये मात्र 100 रुपये की है। 16 तारीख तक है ये, फिर 1000 रुपये की हो जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है ऐप का, आप इस किताब को अवेल कर सकते हैं। पीडीएफ में अवेलेबल होगी ये बुक। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि चलो एक नया ग्रुप बनाते हैं। अब पूरी दुनिया ग्रुप खेल रही है। मुझे लगता है कि जो सबसे पहले ग्रुप जो बनना चाहिए वो बनना चाहिए ये मेडिटरेनियन अलायंस, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेडिटरेनियन अलायंस बनना चाहिए, जिसमें इंडिया है, इजराइल है, ग्रीस है, आर्मीनिया है, आप समझ रहे हो, ताकि हम जितने भी इंडिया के एडवर्सरीज हैं, दुश्मन हैं, उनको सीधा काउंटर कर सके, राइट। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हम कोर 5 बनाएंगे, राइट, C5, जिसमें अमेरिका होगा, इंडिया होगा, चाइना होगा, रशिया होगा, जापान होगा। अब अमेरिका इंडिया तो ठीक है, चाइना कहां घुस गया भाई, रशिया भी ठीक है, जापान भी ठीक है, चाइना आपको लगता है, हालांकि भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, भारत को क्या दिक्कत है, लेकिन यहां पे जितनी बड़ी ग्लोबल पावर्स है इस समय प्रेजेंटली, उनको एक साथ लाने का प्रयास है। देखिए इस समय, देखिए आप यूरोप भूल जाइए, यूरोप सैचुरेट हो चुका है, ना ही उनके पास कोई ऐसी मिलिट्री है। लेकिन बाकी आज जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट को हवा दे सकते हैं, उन्हीं का ही ग्रुप जो है वो बनाने की बात चल रही है। क्योंकि यहां इनका जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी ड्राफ्ट, एनएसएस ने भैया एक जो रिपोर्ट निकाली है, सबकी हवाइयां उड़ गई हैं उसमें। उसका कंक्लूजन ये है, उसमें मैंने अलग से लेक्चर किया है। उसका कंक्लूजन ये है कि भाई अब अमेरिका आपको बचाने नहीं आएगा, यू आर ऑन योर ओन। तो सबकी समझ लीजिए गीली हो चुकी है इस समय। तो यहां पे व्हाइट हाउस जो है, पैंट वैसे बता दूं तो व्हाइट हाउस जो है ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों ये अभी तक का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर ग्रुप हो सकता है और सबसे कॉन्ट्राडिक्टेड ग्रुप हो सकता है। क्योंकि देखिए ग्रुप क्यों बनाया जाता है, जब आपके कॉमन एम्स हो। ग्रुपिज्म क्या होता है, एक आपकी इकोनॉमी, फर्स्ट पैरामीटर, कि भाई हमको ट्रेड करना है, एक दूसरे से लेन देन होगा। अब इसमें ठीक है, अगर आप ये पांचों देशों को देखो तो अगर ट्रेडिंग की बात करते हैं तो रशिया को हटा दो, मेन यही है कि भाई खूब पैसा कमाते हैं, तो रशिया को इसीलिए लाया गया है। बट बाकी सब के सब एक से एक बिजनेस वाले हैं, सब बना रहे हैं, बेच रहे हैं। रशिया को क्यों लाया गया, क्योंकि देखिए G8 2014 में रशिया को लात मार के बाहर निकाल दिया था। किसने, यही G8 ग्रुपिंग्स ने। ओके, क्यों निकाल दिया था, क्योंकि क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था, ठीक है, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। अब जब क्रीमिया को एनेक्स किया तो रशिया ने बोला कि ठीक है, हम तो यही करेंगे, हम यूक्रेन को भी करेंगे, तुम करते रहो अपना नाटक। तो यूरोप ने बोला चौड़े हो के हाँ जाओ 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 भाग। अबे रशिया जो है यूरोप को, पूरे अमेरिका को एनर्जी देता है, ठीक है। आपको क्या लगता है ये इतना आसान है? ज्योग्राफी रशिया की ऐसी है कि निकालते रहो तेल, नेचुरल गैस। और ये जो आपको बता दूं कि देखिए गर्मी जो है ना, गर्मी, क्योंकि यूरोप में अच्छी खासी ठंडी पड़ती है, तो गर्मी जो है वो रशिया देता है, गलत मत समझिएगा। लेकिन जो गैसेस होती हैं, ठीक है, जो पूरी पाइपलाइन बिछी हुई है, वो वहां से रशिया ऐसे ऑन करेगा नोजल और सट्ट से वहां पे जाएगी। ये सब बंद कर दिया गया था, 2014 में सैंक्शंस लगा दिए थे। और रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर था यूरोप का, ठीक है। अब जब से रशिया गया है तो यूरोप को पता तो चल रहा है यार कि यार दिक्कत तो है, इतना आसान नहीं है। अच्छा, इंडिया जो है वो लगातार रशिया से बिजनेस कर रहा है और यही तेल, रशिया का तेल यूरोप खरीद रहा है, वो इंडिया ही बेच रहा है। रशिया तो डायरेक्ट बेच नहीं सकता, तो इसी पे काफी ज्यादा बवाल भी हुआ है। तो मेन यही है कि भाई एक बात बताओ कि अब हम रशिया को क्यों बाहर रखें, क्योंकि ट्रंप ने लगातार यही बोला है कि भाई आप G7 में क्यों रशिया को एक्सक्लूड किया है, ये सही नहीं है, इट्स अ बिग मिस्टेक। तो रशिया को अब वापस लेके आओ। अब ये G8 में तो वापस आने से रहे, भूल जाइए। तो एक नया ही ग्रुप बना दो जिसमें रशिया को हम साथ में ले आएंगे। अब ये तो आइडिया है, क्या इंडिया मानेगा, मुश्किल है, या मान भी सकता है, बट आई डोंट थिंक सो। क्योंकि देखिए एक तरफ है आपका क्वाड। अब भाई आपने क्वाड स्पेसिफिकली चाइना को टारगेट करने के लिए बनाया है। पूरी दुनिया का चाइना का $1 ट्रिलियन का
ट्रेड डेफिसिट है, 3 ट्रिलियन डॉलर का। 3 ट्रिलियन डॉलर, समझ सकते हो, 3 लाख करोड़। पूरी दुनिया इतना चाइना ने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उसके पास भरे हुए हैं तिजोरी में पैसे। तो आपको क्या लगता है, क्वाड अमेरिका ने चाइना को काउंटर करने के लिए ही तो बनाया था। अब वही अमेरिका जो है वो चाइना को एक और ग्रुप में ऐड कर लेगा। और भाई क्या हमारे कॉमन इंटरेस्ट मिलते हैं? पहले मैंने आपको बताया इकोनॉमी, दूसरे हमने बताया स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट। भारत और चाइना के बिल्कुल नहीं मिलते, ऑपोजिट है। इनफैक्ट अमेरिका चाइना के नहीं मिलते। भारत कहता है कि आतंकवाद को रोको, चाइना कहता अपने इंटरेस्ट के लिए हम आतंकवाद को बढ़ाएंगे। भारत का पाकिस्तान को लेकर आपको पता है क्या रोल है। चाइना तो भाई यहां पे आतंकवादियों को वो लिस्ट में ना शामिल हो, यूनाइटेड नेशन की टेररिस्ट लिस्ट में, टेरर लिस्ट में वीटो कर दिया है। तो इंटरेस्ट बिल्कुल, एक साउथ पोल है, दूसरा नॉर्थ पोल है। मुझे नहीं लगता ये ग्रुप बन पाएगा। आपको क्या लगता है मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके व्यूज मैं जानना चाहूंगा। तो इसीलिए रशिया या फिर चाइना को इंक्लूड करना और एक्सपैंड करना, कि आपको लगता है कि पूरी दुनिया के 5 सुपर पावर्स हैं, इनको एक्सपैंड कर लो, काम हो जाएगा। अब देखिए यहां पे कोई अमेरिका मिलिटरीली जो है वो बचाने तो आने वाला है नहीं, ये तो भाई एनएसएस ने अब साफ कर दिया है। ओके, और अभी मैंने बताया था कि ताइवान की तो ये रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि अगर ताइवान पे कॉन्फ्लिक्ट होता है तो चाइना अमेरिका को हटा देगा। अच्छा, ताइवान के इशू हरा देगा। ताइवान के इशू को भी लेकर बहुत ज्यादा बवाल चला है यहां पे। अमेरिका को पता है कि ताइवान को लेकर क्या नीति है। क्यों? तो क्या आपको लगता है कि चाइना भी आ जाएगा? एक और ऐसे ही ब्लॉक का प्रपोजल दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने बोला है श्रीलंका, अफगानिस्तान, जितने भी साउथ एशियन नेशन है, नेपाल, सब साथ में आते हैं। बांग्लादेश तो खैर अब तो पाकिस्तान ने उसको अपना नौकर बना लिया है। तो वैसे बांग्लादेश में भी इलेक्शन होने वाले हैं और वहां के प्रेसिडेंट जो है वो बोल रहे हैं कि मुझे ह्यूमिलिएट किया गया है मोहम्मद यूनुस ने, तो मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वहां पे भी हालात बहुत खराब है। तो एक प्रपोजल है कि इंडिया को एक्सक्लूड करके एक नया ग्रुप बनाते हैं। ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबको तो इंडिया से सबका जबरदस्त रिलेशन के साथ साथ श्रीलंका को सबसे पहले इंडिया ही बचाने आया था। और किसको डुबाया था? चाइना ने। अब ये सब बहुत समय से ये सब आइडियाज फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो हो सकता है। अब इस ग्रुप बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे 2 कट्टर दुश्मन साथ में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है, बेस्ड ऑन ग्रेट पावर बार्गेनिंग पे ये चीजें हो सकती हैं। तो कोर 5 जैसा कि बताया मैंने कि रेगुलर समिट होल्ड करेगा जैसे G7 करता है, ग्लोबल इश्यूज स्पेसिफिक, बट ये सबके अलग अलग ग्लोबल इश्यूज है। ये ग्रुप शुरू होते ही टूट जाएगा। मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी को लेकर काफी बातें होंगी। अब देखिए इब्राहिम एकॉर्ड्स जो है वो 2020 में साइन हुए थे। ये इसमें सबसे पहले बहरीन और यूएई आए और इजराइल के बीच में हुआ था, ताकि इजराइल को लेजिटिमाइज किया जा सके। इजराइल को भाई अब जितने भी अरब देश है ना, अब इजराइल बन गया है, आप सब इजराइल की सर्विसेज ले रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करो। उसमें बाद में मोरक्को भी आ गया, कजाकिस्तान भी आ गया, सऊदी नहीं आया, ठीक है, सऊदी अरेबिया नहीं आया। तो यहां पे अब सऊदी के भी हालांकि इजराइल से रिलेशन ठीक ठाक रह रहे हैं। अब दोनों साथ में तो ले ही आए थे, ईरान तो दोनों साथ में ले ही आया था, चाइना साथ में ले आया था सऊदी इजराइल को, तो सऊदी नहीं आया। तो एजेंडा तो ये भी रहेगा। लेकिन यूरोप की बात करते हैं तो देखो, बिल्कुल यूरोप ने कहा है, क्योंकि ये अमेरिका जो है, वेस्टर्न एलाइज जो है वो अमेरिका पे डिपेंडेंट है काफी हद तक। अब यूरोप जो है इस आइडिया को नकारेगा, क्योंकि यूरोप की आइडियोलॉजी के साथ ये मीट नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास G7 है, क्वाड है ना। बट ये यूरोप बिल्कुल भी नहीं नकार सकता कि भाई रशिया की अब उसको जरूरत है, ठीक है। और रशिया को अब हमने बाहर रखा है, अब हम ज्यादा समय तक ये नहीं कर सकते। तो आइडिया को हो सकता है सपोर्ट मिल जाए। अगर अमेरिका की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अमेरिका अभी परसों जो है, इधर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम राइस पे जो है अब टैरिफ लगाने वाले हैं। ऑलरेडी इंडिया में 50% टैरिफ हैं। यहां पे अमेरिका की तरफ से बयान आया कि भारत बहुत ही टफ नट टू क्रैक है, बहुत मुश्किल है भारत को क्रैक करना, ठीक है। अभी परसों डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई फोन पे, दोनों ने कॉल पे बातचीत की, ठीक है। एक तरफ तो ये सारी चीजें हो रही हैं और दूसरी तरफ ये सब चल रहा है, तो ये टॉम एंड जेरी वाला रिलेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो भारत के लिए जाहिर सी बात है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई दिक्कत नहीं, इट इज, इंडिया इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। लेकिन मतलब अमेरिका के लिए तो इंडिया सबसे बड़ा पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बट अभी हालात बहुत खराब है। तो इंडिया इसको बैक करेगा जैसा कि मैंने बताया है, हाईली डाउट, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल अलग है। बट इंडो पैसिफिक में चाइना और इंडिया, इनका सबसे बड़ा वेटेज है। और एक तरीके से वॉशिंगटन का जो इंटरेस्ट है एक नई पावर बनाने में, वो ज़्यादा जाग गया है।
तो बॉटम लाइन यही है कि C5 आइडिया बहुत अच्छा है, कोर 5 ये जो सीक्रेटिव ग्रुप है, और इसकी बातें अब चल भी रही हैं क्योंकि अमेरिका के सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट ने कहा है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप देखिए 3 साल तो रहेंगे, तो 3 साल में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये जमीन पे इंप्लीमेंट करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारी ये शानदार प्रीमियम बुक AI की आप अवेल कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स लिया है तो आप ना करें। थैंक यू सो मच।